नमस्कार। दिन बदलेंगे, तारीख बदलेगा, लेकिन हमें नहीं बदलना है। हमें पूछते रहना है कि जब देश की तीन सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल अंतिम तिमाही मतलब जनवरी से मार्च की तिमाही में 19,470 करोड़ का मुनाफा कमाई है, शुद्ध मुनाफा, तो फिर तेल का दाम क्यों बढ़ा? जब ईरान और रूस से हमें सस्ता और अच्छा तेल पैसों पे मिल रहा है, तो फिर डॉलर देकर के वेनेजुएला और अमेरिका से 62% महंगा तेल क्यों खरीदा जा रहा है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेनेजुएला से आने वाला तेल इतना गंदा है जिसके लिए हमारी रिफाइनरी मुफीद नहीं है। इसके लिए नए रिफाइनरी बिठाने होंगे या इस रिफाइनरी को बदलना होगा। और वैसे भी अंबानी जी अपनी रिफाइनरी अमेरिका में लगाने जा रहे हैं, तो क्या हम अमेरिका से सीधे तेल खरीदेंगे, उपयोग करने योग्य तेल खरीदेंगे? और यदि खरीदेंगे तो उसकी कीमत क्या होगी और हम क्यों खरीदें? जब डॉलर हमारा महंगा होते जा रहा है रुपया की अपेक्षा, तब फिर जब रुपया से तेल हमारा आ रहा है तो डॉलर से हम क्यों खरीदेंगे? हमें पूछते रहना है कि अमेरिका आपको अपमान पे अपमान करते जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि युद्ध हम रुकवाए, अमेरिका ने हमें हेलहोल कहा, आप चुप रहे। आप चुप क्यों रहे? अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्यों आकर के कहा कि अगले 5 वर्ष में भारत हमसे $500 बिलियन का सामान खरीद करेगा? देश के किसान को आप यूरिया उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य अच्छा नहीं दे पाते हैं, लेकिन अमेरिका से 5.2% अधिक दर पर गेहूं खरीदेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्या आपने किया कि रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड से 3.5 लाख करोड़ रुपया लेने की आपको आवश्यकता पड़ गई? ये ज्वलंत सवाल है दोस्तों, ये पूछते रहना है। फिल वक्त नीति आयोग जो भारत सरकार की संस्था है, उनकी एक शिक्षा व्यवस्था पर, देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट काफी चौंकाने वाला है। वैसे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1952 में मुदालिर आयोग, 1964 में कोठारी आयोग, 1968 में एनपीई नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन, फिर 1986 में एनपीई आई, 1995 में मिड डे मील आया, 2001 में सर्व शिक्षा, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार, जिसमें 0 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। उसके बाद फिर 2020 में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, और अभी हाल में विगत 6 मई 2026 को नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। बहुत ही चौंकाने वाले इसमें कुछ तथ्य हैं, इस पर विचार करेंगे। देश में रिपोर्ट के अनुसार देश में विद्यालयों की कुल संख्या 14,71,000 है। और दर्द की बात यह है दोस्तों कि इसमें 1,04,000 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर हैं, केवल एक शिक्षक। देश की 1,04,000 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही शिक्षक है, एक ही शिक्षक के भरोसे स्कूल चलाई जा रही है। देश में कुल 1,19,000 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अब तक बिजली की व्यवस्था नहीं है। हम कैसे बनेंगे विश्वगुरु? दोस्तों, देश में कुल छात्रों की संख्या, स्कूल की संख्या जो अभी मैंने बताई, वो प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, सेमी गवर्नमेंट भी है, और माइनॉरिटी सेक्शन के भी स्कूल्स हैं। देश में कुल छात्रों की संख्या 24 करोड़ 69 लाख है। कुल शिक्षक 1 करोड़ 1 लाख। और चिंताजनक स्थिति ड्रॉप आउट की है, जहां माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की संख्या 11.5% है। मतलब अपर प्राइमरी से बच्चे 11% बच्चे जो है वो माध्यमिक में नहीं जा पा रहे हैं। मतलब 6 to 8 की पढ़ाई करने के बाद 11.5% बच्चे छूट जा रहे हैं, वो माध्यमिक स्तर की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। और ड्रॉप आउट की संख्या यदि हायर सेकेंडरी में देखें तो 41.6% है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो केवल हायर सेकेंडरी में वो केवल 58.4% का है। और पलायन की स्थिति 2005 में, पलायन मीन्स की गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाने की स्थिति, 2005 में 71% देश के विद्यार्थी सरकारी स्कूल में थे। इस प्रकार देखें तो केवल 29% विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में थे। लेकिन 2024 में आकर के स्थिति और चिंताजनक हो गई है, जहां केवल सरकारी स्कूल में एडमिशन की दर 49% रह गई है, और 51% बच्चे अब प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख कर पाए हैं। यह है देश की शिक्षा व्यवस्था। क्या हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था से विश्वगुरु बनेंगे? क्या यही हमारी नीति होनी चाहिए? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? यह तमाम तरह के प्रश्न खड़ा करती है। हालांकि आयोग ने 33 सिफारिशें दी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। 14% शिक्षण कार्य हमारे शिक्षकों का गैर शिक्षण कार्य में चला जाता है।
डिफरेंट डिफरेंट, कभी बीएलओ बना दिए गए, कभी जनगणना में लगाए गए, कभी और अन्य सारे इलेक्शन में लगवा दिए जाते हैं, अन्य सारे काम है। आर्थिक स्थिति भी इस शिक्षा नीति के लिए, इस जो रिकॉर्ड खराब है इसके लिए जिम्मेदार है। आयोग ने 33 सिफारिशें दी है। यदि ये लागू होगा तो ऐसा आयोग का अनुमान है कि 2047 तक हम बेहतर शिक्षण प्रणाली वाला देश बन जाएंगे। आगे क्या होगा ये देखेंगे और इनकी क्या सिफारिशें हैं हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट हम सबको पढ़नी चाहिए। जो ये रिपोर्ट आई है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, 232-33 पेज का रिपोर्ट है। हम आप सबसे भी आग्रह करते हैं इस रिपोर्ट का अध्ययन करें और अपनी बात रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।